Assalamu alaikum जी. Today we will be discussing about our inspirational boards. Inspirational boards के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये हम क्यों बनाते हैं. The reason why we make our inspirational boards are कि जब भी आपने अपनी कलेक्शन डिज़ाइन करनी होती है कपड़ों की, तो आपके पास कोई ना कोई एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होना बहुत ज़रूरी है. ना दी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ये जो आप इंस्पिरेशन लेते हैं, ये बेसिकली अपने रिसर्च बोर्ड या मूड बोर्ड या इंस्पिरेशनल बोर्ड से लेते हैं. तो हमारे इस कोर्स के अंदर हम इंस्पिरेशनल बोर्ड्स को दो चीज़ों के अंदर डिवाइड करते हैं. वन इज़ योर रिसर्च बोर्ड एंड द सेकंड वन इज़ योर मूड बोर्ड. रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड बनाने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने गूगल के ऊपर जाना है एंड यू हैव टू राइट ओवर हेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स एंड यू विल सी अ लिस्ट ऑफ थीम्स. और उस आप लिंक को ओपन कर सकते हैं और उस लिंक के अंदर आपको बेतहाशा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स देखने को मिलेंगी. आपने करना ये है कि 15 थीम्स को अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन करना है और उन 15 थीम्स के मायने भी आपको मालूम होने चाहिए. फॉर इंस्टेंस, अगर आपने कोई ऐसी थीम लिखी है जिसका मायने आपको नहीं पता, तो आपने उस थीम के आगे उसकी डिस्क्रिप्शन या उसका मायने जो है वो मेंशन ज़रूर करना है. आउट ऑफ दोज 15 थीम्स हम एक थीम को सेलेक्ट करेंगे और उसी थीम को आगे लेते हुए हम अपने रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड बनाएंगे. रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड जो है वो हम इस वोग मैगज़ीन से बनाएंगे. वोग मैगज़ीन से मुतल्लिक जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपको मटेरियल लिस्ट है उसके अंदर मैंने मेंशन कर दिया है. मेक श्योर कि वो 8-9 साल से ज़्यादा पुराने एडिशन के ना हो. इन्हीं मैगज़ीन्स को हम यूज़ करेंगे और उसमें से हम अपने मूड बोर्ड और रिसर्च बोर्ड की इमेजेस एक्सट्रैक्ट करेंगे. नाउ ओवर हेयर यू कैन सी दिस इज़ अ वोग मैगज़ीन. नाउ द एडिशन इज़ वोग दिसंबर 2015, यानी कि ये 2015 का मैगज़ीन है. कवर फ़ोटो के ऊपर जो है यू कैन सी दिस सेलिब्रिटी जेनिफर लॉरेंस. जेनिफर लॉरेंस जो हैं, शी इज़ अ मॉडल, शी इज़ एन एक्ट्रेस एज वेल. तो लेट्स मूव अहेड. हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और इमेजेस को देखते हैं. नाउ ओवर हेयर वी हैव एस्टे लॉडर. ठीक है, ये दिस इज़ अ वेरी वेल नोन कॉस्मेटिक ब्रांड. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा इस मैगज़ीन के अंदर आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ. नंबर 1 इज़ दी प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी, यानी कि जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो डिफरेंट ब्रांड्स या कंपनीज़ बनाती हैं उनकी फ़ोटोग्राफ़ी होगी. आपको किसी जगह पे थीम बेस्ड फ़ोटोग्राफ़ी भी देखने को मिलेगी और कुछ जगहों पे आपको ब्रांड प्रमोशनल फ़ोटोग्राफ़ी भी देखने को मिलेगी जहाँ पे ब्रांड को प्रमोट किया जा रहा है. तो यहाँ पे बेसिकली ब्रांड भी प्रमोट हो रहा है और इसके साथ साथ जो है प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी, यानी कि ये जो आइटम है दिस इज़ अ परफ्यूम, इसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है. और थीम भी देखने को मिल रही है कि अगर मैं बैकग्राउंड में देखूं तो आई सी रोजेज़ and this lady, this teenage girl, she's wearing a red jacket and a red trouser. तो एक किस्म की इसकी रिजेम्बलेंस जो है वो रेड रोजेस से भी मिल रही है. तो मोस्ट लाइकली दिस परफ्यूम दैट यू सी ओवर हेयर, मॉडर्न म्यूज़, ये इसकी जो खुशबू है वो बेसिकली रेड रोजेस से मिलती जुलती होगी. लेट्स मूव अहेड. इसी तरीके से इट्स द सेम परफ्यूम. देन वी हैव डियोर, देन वी हैव लुई विटॉन. Now in this photo shoot अगर आप यहाँ पे देखें तो this lady seems to be some kind of a traveler and she is waiting for her transportation or she has her luggage with her. यहाँ पे आपको उसके bags देखने को मिल रहे हैं. She has a handbag and rest of all are the luggages that she has to tag along in her journey. तो अगर आपकी कोई थीम ऐसी है जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है तो आप ये इमेज जो है इस मैगज़ीन से एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे. ठीक है जी. ओवर हेयर यू कैन सी दैट देयर इज़ अ रोड, देयर इज़ अ हाईवे एंड यू कैन सी माउंटेन्स इन द बैक. तो ये यू नो शी इज़ डूइंग सम काइंड ऑफ ट्रैवलिंग. हमने इस मैगज़ीन में से एक्सट्रैक्ट क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ. नंबर 1 जो है वो हमने बैकग्राउंड एक्सट्रैक्ट करने हैं, फोरग्राउंड एक्सट्रैक्ट करने हैं और एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं. बैकग्राउंड ये हो गए कि जिस तरीके से आप इस इमेज में देखें तो यहाँ पे यू कैन सी दिस लेडी एंड शी रिजेंबल्स लाइक अ जॉकी. जॉकी जो है वो घोड़सवार होते हैं. अगर आपने देखा हो कि घोड़ों की जब रेस होती है तो उनके ऊपर जो राइडर्स होते हैं दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज जॉकीज़.
तो ये जॉकी देखने को ऐसे लग रहा है कि शी इज़ अ जॉकी, एंड इफ़ यू सी हर शूज़, तो जॉकी के भी शूज़ ऐसे ही होते हैं। तो ये बेसिकली आपकी एक फोरग्राउंड इमेज है, ठीक है। इसी तरीके से इसके बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं, दैट्स अ बैकग्राउंड, बट दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड बैकग्राउंड। और एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिकली आपकी तमाम एक्सेसरीज़ हैं, जिसमें कॉस्मेटिक्स हो गए, जिसमें आपकी ज्वेलरी हो गई, हैंड बैग्स हो गए, शूज़ हो गए, नेकलेसेस हो गए, या any other types of products. So I will just keep flipping pages so that you can have an idea. Over here you can see कि पीछे basically एक बाग है, this is a garden, and this part of the image can be used in your research board or your mood boards background. और यहाँ पे foreground में you can see these three ladies over here. Now this is an entire image of elements. यहाँ पे आपको elements देखने को मिल रहे हैं. You have lipsticks, ठीक है. लिपस्टिक जो हैं ये क्लिनिक ब्रांड है, उनकी हैं. यहाँ पे येट अगेन यू कैन सी एलिमेंट्स, ठीक है. बैग है, हाथ नज़र आ रहे हैं, शूज़ नज़र आ रहे हैं, हील्स. इस इमेज के अंदर देखें, दिस इज़ एन एलिमेंट, और आपको बेसिकली ये जो पार्ट रिमेनिंग पार्ट है, दिस रिमेनिंग पार्ट कैन बी टेकन फॉर अ बैकग्राउंड. दीज आर योर एलिमेंट्स. आपको एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं. नाउ इफ़ यू सी ओवर हेयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी किस्म की कोई सेलिब्रेशन का इवेंट है. दिस गर्ल इज़ होल्डिंग बलून्स एंड शी इज़ हैविंग दिस ब्रांड न्यू सैमसंग फ़ोन एंड शी इज़ टेकिंग इमेजेस फ्रॉम दिस फ़ोन. यहाँ पे देखें दैट शी इज़ डूइंग सम काइंड ऑफ अ डांस. तो यहाँ पे बेसिकली ब्रांड प्रमोशन हो रही है ऑफ दिस स्मार्ट वॉच कि इट कैन ट्रैक योर मूवमेंट. तो आपने बेसिकली देखना ये है कि जो भी इमेजेस आपकी थीम से रिलेटेड हैं, उन तमाम इमेजेस को आपने एक्सट्रैक्ट करना है. एंड हाउ यू आर सपोज टू एक्सट्रैक्ट दोज इमेजेस आउट, उसके मुतल्लिक मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो आपने कैसे करना है. all what you need to do is just take out all the images that is related to your theme. Now इस इमेज के अंदर अगर आप गौर से देखें तो दिस एंटायर इमेज कैन बी यूज्ड फॉर योर बैकग्राउंड. इफ़ योर थीम इज़ रिलेटेड टू गार्डन और समथिंग, तो आप ये इमेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अपने मैगज़ीन से. Alright जी, I have my fashion magazines over here. जिस थीम के ऊपर मैं काम करूँगा उसका नाम वेंजेंस है, और वेंजेंस जो है उसका सिनोनिम जो है दैट इज़ रिवेंज. सो आई हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज थ्री मैगजीन्स, और इन मैगजीन्स में से जितनी भी मेरी थीम रिलेटेड इमेजेस हैं वो मैं एक्सट्रैक्ट आउट करूँगा. नाउ ऑल ऑफ दीज थ्री मैगजीन्स आर वोग, ठीक है. इट सेज ओवर हेयर ब्रिटिश, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मोस्ट लाइकली दिस इज यूएसए. एंड देन येट अगेन वी हैव ब्रिटिश मैगजीन ओवर हेयर, ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस मैगजीन ओवर हेयर. यहाँ पर आप ने मैगजीन को ओपन किया एंड यू विल कीप फ्लिपिंग ऑन पेजेस, ठीक है. जो भी इमेज आपको अपनी थीम से रिलेटेड आपको लगेगी, आपने उसको इस मैगजीन में से उस इमेज को बाहर निकालना है. इमेज आपने किस तरीके से बाहर निकालनी है उसका मैं आपको अभी तरीका बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आपने ये इमेज बाहर निकालनी है तो इसके दो तरीके हैं. फर्स्ट, पहला तो ये तरीका है कि आपने अपना पेपर कटर लिया. यू कैन सी दिस पेपर कटर ओवर हेयर, ठीक है. और पेपर कटर लेके आपने मैगजीन को ऐसे रखा और यहां से आपने इसको ऐसे स्लाइस किया
you will slice it and you will separate the page out. ठीक है जी? So this is one way of taking image out. Now another way of taking out image is if for instance आपने ये पेज आपने बाहर निकालना है, तो इसका तरीका ये है कि यू विल होल्ड द मैगजीन लाइक दिस, ठीक है, एंड यू विल कीप स्ट्रेचिंग इट लाइक दिस. दिस इज हाउ यू विल टेक आउट योर इमेज. तो दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे कट कर लें पेपर कटर से, या जिस तरीके से मैंने आपको अभी दिखाया कि यू कैन टेक आउट द पेज. नाउ जरूरी चीज बस मैं आपको यही बता दूं कि व्हेन यू आर टेकिंग आउट एनी इमेज, प्लीज मेक श्योर कि वो पेज उतरते हुए फट ना जाए. So this is the most important thing of taking out the images.